पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व का महामंगलकारी आज चौथा दिन। 3 दिन बीते और आज समेत हमारे पास अब साधना करने के लिए 5 दिन बाकी हैं। और यूं कहें कि साधना करने के तो अब केवल 4 दिन हैं और 1 दिन तो परिणाम प्राप्ति का है। संवत्सरी के रोज तो पाना है, जी भरकर पाना है, हृदय से प्राप्त करना है। लेकिन प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। उस प्राप्ति के लिए तपना होता है, जपना होता है, मेहनत करनी होती है, पुरुषार्थ साधना होता है। और 4 दिनों में हमें यही करना है। अपने मन को थोड़ा बदलना है, यथार्थ की दिशा में अपने मन को आगे बढ़ाना है। बहुत भटके हैं, बहुत घूमे हैं। अपने बारे में थोड़ी देर विचार करना है। और इन दिनों में महामंगलकारी कल्पसूत्र का हम श्रवण कर रहे हैं। और ध्यान रहे, कल्पसूत्र में मूलतः केवल 1250 गाथा यानी 1215 गाथा ही है। उसका विस्तार आचार्य भगवंतों ने अपने अपने हिसाब से किया है और उसी का अनुवाद अपने यहाँ पर पढ़ा जाता है, उसकी विवेचना। सबसे पहले इस कल्पसूत्र में परमात्मा महावीर का जीवन चरित्र है। और परमात्मा महावीर का जीवन चरित्र यदि आपने पढ़ लिया, जान लिया, समझ लिया, तो स्वयं के जीवन को आप समझ लेते हैं। मैं क्या हूं और मैं वर्तमान में मेरा जो स्वरूप है ऐसा क्यों है, कारण क्या है, कैसे मैं इसे मिटा सकता हूं और कैसे मैं वो प्राप्त कर सकता हूं जो परमात्मा महावीर ने पाया। वो सारे रास्ते इस कल्पसूत्र में हैं, परमात्मा महावीर के जीवन चरित्र में हैं। और इस कल्पसूत्र में हर प्रश्न का जवाब है। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका जवाब न हो, और ये जवाब चापलूसी नहीं है। संसार में अधिकतर आपके जवाब चापलूसी से भरे होते हैं अथवा कषाय से परिपूर्ण होते हैं। आप कभी भी अनुभव करना। और कोई भी व्यक्ति एक प्रश्न का जवाब एक जैसा नहीं दे पाता। एक बार पूछो, जवाब अलग, उसके बाद में 5 मिनट के बाद में वापस पूछो, वही जवाब मिलेगा या दूसरा। और वही प्रश्न अगर 8वीं बार उसी व्यक्ति से पूछ लिया जाए तो जवाब क्या मिलेगा, अलग अलग। क्योंकि उस जवाब में उसकी अपनी मानसिकता, उसका अपना पूर्वाग्रह शामिल होता है। लेकिन ये कल्पसूत्र, ये परमात्मा महावीर की वाणी, परमात्मा महावीर का जीवन चरित्र ही अपने आप में जवाब है आपके हर प्रश्न का। क्योंकि उसमें कार्य कारण भाव है। ये कारण था, ये कार्य हुआ। ऐसा क्यों हुआ कि इसका कारण ये था। और 3 बातें हमें देखनी। परमात्मा महावीर के जीवन चरित्र में हमें 3 बातें देखनी हैं कि परमात्मा महावीर का भव भ्रमण क्यों, भव भ्रमण का वर्तमान स्वरूप, भव भ्रमण का कारण और भव भ्रमण मिटा कैसे। 3 ही बातें हैं समझने के लिए। तो हमें भी तो 3 ही बातें समझनी है कि मेरा वर्तमान का जो जीवन है वो दुख भरा है, पीड़ा भरा है, अशांति भरा है, रोग भरा है। किस कारण तो भरा है, इसका वर्तमान स्वरूप, कारण क्या है, वो कारण जानना है और फिर बाद में इसे मिटाने का उपाय समझना है। और ये सब जो व्यक्ति समझ लेता है वो पुरुषार्थ अपना प्रारंभ कर लेता है, वो रस पैदा होता है। तो केवल जान लेना भी पर्याप्त नहीं है। आपने कभी अनुभव किया परमात्मा महावीर कैसे बन गए, कैसे बने परमात्मा महावीर? वो भी तो हमारी तरह थे। आप उनका पूर्व जीवन पढ़ो। पूर्व जीवन हमें सुनना है, पढ़ना है। पूर्व जीवन में अगर हम पढ़ते हैं तो ऐसा अनुभव होता है कि वो भी तो हमारे जैसी आत्मा थी। वही संसार, वही माया, वही कषाय, वही विषय वासना, वही भ्रमण, सब कुछ वैसा का वैसा, वही 4 गतियों की यात्रा। कोई गति छोड़ी है परमात्मा महावीर के जीवन ने? नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति, हर गति में भटके हैं हमारी तरह।
तो फिर वो परमात्मा महावीर बने कैसे? बस इस कल्प सूत्र को हमें एकाग्र होकर सुनना है और संपूर्णता के साथ में सुनना है, पूर्णता के साथ में सुनना है। एक शब्द भी हमसे दूर न रह जाए, वंचित न रह जाऊं मैं परमात्मा की इस वाणी को श्रवण करने से। पर्वादिराज पर्युषण महापर्व की आराधना चल रही है और कितना आनंद का अनुभव होता है। आप प्रवचन में देखो, आप पूजा में देखो, परमात्मा के मंदिरों में भीड़ लगी है। कोई स्नात्र पूजा कर रहा है, कोई अष्ट प्रकारी पूजा कर रहा है। तपस्या में क्या तपस्या चल रही है, कितने तपस्वी यहां पर बैठे हैं। कितने जनों ने आज मुझसे 4 उपवास का, चौथे उपवास का पचक खान लिया। कितनी तपश्चर्याएं अपने यहां पर चल रही है। कोई तप से जुड़ा है, भक्ति से जुड़ा है। सामयिक प्रतिक्रमण आप देखो तो पूरा हॉल भरा मिलता है। निश्चित रूप से जितनी अनुमोदना की जाए आराधना के भावों की, ये पर्वाधिराज पर्युषण की उमंग ऐसी है, उत्साह ऐसा है, उल्लास ऐसा है। इन दिनों का वातावरण अपने आप मन बदल जाता है और मन करता है मैं पाप से बचूं, मैं पाप से बचूं। मैं आराधना जितनी कर पाऊंगा उतनी करूंगा, मगर विराधना मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। यह संकल्प, विराधना मेरे द्वारा नहीं होनी चाहिए। और उस साधक ने गुरु भगवंत से अपना निवेदन प्रस्तुत किया है। भगवान वंदन करने के उपरांत वायना संदिसाऊं, वायना लेसूं, ये अपने आप में कितनी अपनी अनूठी परंपरा है। गुरु भगवंत भी व्याख्यान ऐसे ही नहीं देते जब तक आपकी रुचि प्रकट नहीं होती। बिना रुचि के कोई प्रवचन दिया नहीं जा सकता। बिना भूख के भोजन काम का नहीं है। बिना प्यास के पानी कोई पी नहीं सकता, और जबरदस्ती पी लेगा तो उसके हृदय में आनंद का अनुभव नहीं होगा। पानी पीने में आनंद तभी होगा जब प्यास होगी। अगर प्यास नहीं है तो पानी पी भी सकता है, कभी कभी शर्मा शर्मी में पी भी ले, मगर आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार बिना भूख के भोजन नहीं, बिना प्यास के पानी नहीं, तो बिना रुचि के परमात्मा की वाणी भी तो नहीं। तो आपने गुरु वंदन करने के बाद में कहा कि भगवान मैं आया हूं आपके पास, वायना संदिसाऊं, वायना ग्रहण करने की भावना में रखता हूं। मैं प्रकट करना चाहता हूं कि हे भगवान, मैं अपने भावों को प्रकट कर रहा हूं कि आप मुझे वाचना प्रदान करें। वायना संदिसाऊं, ये पहले इस आदेश का अर्थ यह है। और उसके बाद में वह फिर निवेदन कर, गुरु महाराज ने कहा है कि बिल्कुल जरूर इस प्रकार का भाव प्रकट करो। और तब वो कहता है कि वायना पढ़ी कहूं, वायना में ग्रहण करना चाहता हूं, तो ग्रहण करो। और फिर निवेदन करता है कि भगवान आप वाचना प्रकाशित करो, आप वाचना प्रकाशो। क्या परमात्मा की ये अमर वाणी है और क्या अद्भुत परंपरा है। रुचि प्रकट हुई, और जब रुचि प्रकट हुई, शिष्य ने रुचि प्रकट की, तो गुरु महाराज ने अपना प्रवचन देना प्रारंभ किया और कहा कि कल मैंने कल्पसूत्र का प्रारंभ किया था और प्रारंभ में मंगलाचरण किया था। नमो अरिहंताणम से नवकार महामंत्र जैसा कोई मंत्र नहीं है। इसे शास्त्रों में पंचमंगल महाश्रुत स्कंद कहा है। महाश्रुत स्कंद कहा है। महाश्रुत स्कंद का अर्थ होता है ये अपने आप में महाआगम है। ये अपने आप में आगम है, क्योंकि इसमें सब कुछ आ गया। जो पाना है वो भी आ गया, जो करना है वो भी आ गया, क्या करना है वो भी आ गया, सब कुछ आ गया इस नवकार महामंत्र में। अगर इस नवकार महामंत्र की विवेचना की जाए, ये हमारा सहारा भी है, ये हमारा रक्षक भी है। ये नवकार महामंत्र ऐसा है। नमो अरिहंताणम, अरिहंत परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। और ध्यान रहे, ये नवकार महामंत्र ऐसा है जिसमें क्रिया पहले है, कर्म बाद में है, और कर्ता छिपा हुआ है। 3 पद है ना, कर्ता कर्म क्रिया। थोड़ा सा व्याकरण अगर आप जानते हैं तो कर्ता, कर्म और क्रिया। हमेशा हिंदी भाषा में अपन जब बोलते हैं तो मैं अर्थ क्या करूंगा, मैं अरिहंतों को नमस्कार करता हूं, मैं अरिहंतों को नमता हूं, बराबर। या मैं करता है, अरिहंतों को कर्म है, और नमता हूं, नमस्कार करता हूं, ये क्रिया है। लेकिन नवकार महामंत्र देखो, हिंदी में पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे, मैं अरिहंत परमात्मा को नमस्कार करता हूं। सबसे पहले कौन आएगा, मैं आएगा। सबसे पहले कर्ता, ये हिंदी भाषा है। सबसे पहले मैं, अरे इस मैं को ही तो छोड़ना है। लेकिन हम तो सबसे पहले मैं रखते हैं, मैं सबसे आगे। कहीं पर भी जाओ, धर्म क्षेत्र में जाओ, संसार के क्षेत्र में जाओ,
मैं सबसे आगे है, और ये मैं रुलाता है, मैं भटकाता है। मैं के कारण ही हमारा संसार है, और मैं के कारण ही हमारे संसार में दुख है, पीड़ा है, समस्याएं हैं। और यही मैं जब और ज्यादा हावी होता जाता है, दूसरों पर आरोपित होता चला जाता है, दूसरा गौण हो जाता है, मैं अपने आप को मुख्य मान लेता हूं, और वहां दुनिया भर की समस्याएं जीवन में पैदा हो जाती हैं। सारे झगड़े इसी बात के हैं। कहीं पर भी झगड़ों के मूल में जाओगे, ये मैं पता लगेगा, ये मैं के कारण सारे झगड़े हैं। लेकिन नमो अर्यंतानम में मैं कहाँ है? नमो अर्यंतानम में कहीं मैं है? कौन कर्ता, करने वाला कौन है? छिपा हुआ। कर्ता को छिपाओ, कर्ता को छिपाओ, ज्ञाता को प्रकट करो। कर्ता को छिपाओ, दृष्टा को प्रकट करो। मुझे कर्ता भाव में नहीं जीना है, मुझे ज्ञाता भाव में जीना है, मुझे दृष्टा भाव में जीना है। ये भाव आपको ये पहला पद बताता है। इसका अर्थ तो समझो और इसका दृष्टिकोण तो समझो, इसकी प्रेरणा तो लो। ज्ञाता भाव अपने अंतर में प्रकट करो। मैं जानने वाला हूं, मैं करने वाला नहीं हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं। मैं अपने आप को देखूं, मैं अपने आप को जानूं पर्याप्त है। क्या मैं दूसरों को जान करके क्या कर लूंगा? यह भाव मैं छिपा हुआ है। और सबसे पहले क्रिया है, जो करना है वो पहले। नमो पहले है, नमो बाद में नहीं है। अर्यंतानम नमो ऐसा नहीं है, नमो अर्यंतानम। ऐसा क्यों कहा? अर्यंतानम नमो भी तो कह सकते थे, लेकिन नहीं, नमो अर्यंतानम। पहले झुको, पहले तुम क्रिया करो, भाव में लाओ। झुकना है ये भाव अपने अंतर में लाओ, नमना है ये भाव अंतर में लाओ। और ध्यान रहे, झुके बिना आज तक किसी ने कुछ पाया नहीं। कोई भी अरिहंत हो, तीर्थंकर हो, चक्रवर्ती हो, कोई भी हो, बिना झुके आज तक किसी ने पाया नहीं, न संसार में न अध्यात्म में। झुकना जरूरी है, और झुकने के भावों से झुकना जरूरी है। दोनों में अंतर है। झुकते तो बहुत हैं, झुकने वाले बहुत ऐसे ही झुकते रहते हैं, भीतर में पता नहीं क्या भाव रहते हैं। संसार में भी, संसार में आपको कोई अगर इनकम टैक्स कमिश्नर आपकी दुकान पर आ जाए तो आप झुकेंगे कि नहीं झुकेंगे? सच बताओ, झुकेंगे ना? झुकने के भावों से झुकेंगे या दिखावे के लिए झुकेंगे? झुकने के भावों से झुकना है। वो भाव अपने अंतर में पहले लाओ। और ध्यान रहे, भाव पहले, क्रिया बाद में। पहले भाव आएंगे तभी तो मैं झुक पाऊंगा, और तभी तो हृदय से झुक पाऊंगा। मैं नमस्कार करता हूं, अरिहंत परमात्मा को नमस्कार करता हूं। मैं नमस्कार करता हूं, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करता हूं। ये दो हमारे लक्ष्य हैं, दोनों एक ही हैं, दोनों में अंतर नहीं है। क्योंकि जो जो अरियंत है वो सिद्ध है। हालांकि जो जो सिद्ध है वो अरियंत है नहीं, लेकिन जो जो अरियंत है वो सब सिद्ध है। लेकिन फिर पहले अरियंत क्यों कहा? बड़े तो सिद्ध हैं, जिन्हें थोड़ा तत्वज्ञान पता है, स्वाध्याय किया है, उन्हें पता है कि अरियंत वो हैं जिनके 4 घाती कर्मों का क्षय हुआ है। सिद्ध वो हैं जिन्होंने 8वें कर्मों का नाश कर दिया है। तो 4 कर्मों का नाश करने वाले बड़े, या 8 कर्मों का नाश करने वाले बड़े? बड़े कौन? तो बड़े तो 8वें कर्मों का नाश करने वाले हैं। तो फिर 4 घाती कर्मों का नाश करने वालों को सबसे प्रथम स्थान पर क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया कि वो गुरु हैं, वो गुरु हैं हमारे। गुरु पद बड़ा महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गुरु पद है, क्योंकि अरिहंत गुरु है, और अरिहंत बनने के पीछे भी गुरु का योगदान है। बिना गुरु के अरिहंत कोई नहीं बन सकता। पूर्व भावों में गुरु भगवंत से जाना, साधना की, तब कहीं जाकर वो अरिहंत बने, परमात्मा बने। इसलिए गुरु पद बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु पद हमेशा मध्य में रहता है। देव, गुरु, धर्म, इन तीनों में मध्य में कौन है? गुरु तत्व। गुरु तत्व महत्वपूर्ण है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इन तीनों में मध्य में कौन है? सम्यक ज्ञान। ज्ञान पद ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान से ही दर्शन पैदा होता है, और दर्शन प्राप्त होते ही ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। वहां ज्ञान पद महत्वपूर्ण है, और यहां पर इन तीनों में, देव, गुरु और धर्म में, गुरु पद महत्वपूर्ण है। तो अरिहंत गुरु हैं, क्योंकि उनसे ही हमने जाना है सिद्धों का स्वरूप। अरिहंत यानी तीर्थंकर। ये अरिहंत पद जो है वो तीर्थंकर के लिए पारिभाषिक शब्द है। या अरिहंत शब्द का अर्थ तो हम करते हैं कि जिन्होंने अपने दुश्मनों का, शत्रुओं का, कर्म रूप शत्रुओं का नाश कर दिया, वो अरिहंत कहलाते हैं।
नमो अरियंतानम, अरियंत परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। 12 गुण वाले अरियंत हैं, 8 गुण वाले सिद्ध भगवंतों को मैं नमस्कार करता हूँ। ये दोनों देव तत्व में आते हैं। फिर आचार्य, उपाध्याय और साधु। नमो आर्याणम, आचार्य भगवंतों को नमस्कार करता हूँ, उपाध्याय भगवंतों को नमस्कार करता हूँ, साधु भगवंतों को नमस्कार करता हूँ। इन तीनों में भी सबसे महत्वपूर्ण पद तो साधु है, क्योंकि 9 पदों में मध्य का पद कौन सा है? बीच का पद साधु पद है। साधु है तो उपाध्याय है। बिना साधु बने कोई उपाध्याय बना नहीं, बिना साधु बने कोई आचार्य बना नहीं, और बिना साधु बने कोई अरिहंत बना नहीं, बिना साधु बने कोई सिद्ध बना नहीं। इन 9 पदों में सबसे महत्वपूर्ण पद अगर कोई है तो वह साधु पद है, क्योंकि साधु जब साधना के क्षेत्र में उतरता है तो वही आगे बढ़कर अपनी आत्मा को उज्जवल बनाता हुआ अपनी साधना के परिणाम को प्राप्त करता है। इन 5 पदों को नमस्कार। मुख्य ये 5 पद है, बाकी के 4 जो पद है वो चूली का है। उसकी विशेषता बताने के लिए उन पदों का गुंफन हुआ है। ऐसो पंच नमोकारो, इन 5 को किया गया नमस्कार। सब पापनाशनो, समस्त प्रकार के पापों का विनाश करता है। मंगलानम च सर्वेसिं परमम हवै मंगलम, जितने भी मंगल है इस दुनिया में यह सबसे प्रथम मंगल है, पहला मंगल है। पहला मंगल यानी सबसे बड़ा मंगल है, इससे बड़ा मंगल कोई और नहीं। और ये नवकार महामंत्र तो हमारे रोम रोम में रमा हुआ है। उठो तो नवकार, सो तो नवकार, खाओ तो नवकार। खाने से पहले नवकार, पीने से पहले नवकार, कहीं पर भी जाओ किसी से मिलना हो तो नवकार, बाहर जाना हो तो नवकार, सोने से पहले नवकार, उठते ही नवकार। नवकार हमारे रोम रोम में रमा होना चाहिए। और मैंने कल या परसों कहा था कि खाली समय में आपके हृदय में नवकार रहना चाहिए, मगर श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा हो तो सांप भी फूल की माला बन जाता है, और श्रद्धा नहीं हो तो कोई अर्थ नहीं है। केवल होठों से किया गया उच्चारण काम का नहीं है। ऐसे नवकार कितने ही गिन लो, केवल पुण्य का बंध होगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन नवकार महामंत्र का जो चमत्कारी प्रभाव है, 2 व्यक्ति चले जा रहे थे, 2 व्यक्ति चले जाते, खा पी करके आए थे, प्यास लगी खतरनाक, पास में पानी नहीं, दोनों चल रहे थे। एक जैन था और एक अन्य जाति का था। दोनों चल रहे थे और प्यास लगी, कुआं दिखा, लेकिन कुआं था मगर न बाल्टी थी, न पानी बाहर निकालने का कोई उपाय था, न साफा था। अन्यथा साफा होता तो साफा अंदर डाल करके वो पानी में साफा भीग जाता तो बाहर निकाल करके निचोड़ करके पानी पी लेते। लेकिन क्या करना, तो उन दोनों ने कहा कि भैया अब देखो पानी है मगर बाल्टी नहीं है, निकालना कैसे। एक जैन था, एक मुस्लिम था। उस मुस्लिम व्यक्ति ने कहा, जैन से कहा कि तू एक काम कर, तू तो बड़ा धर्म की आराधना करता है, निकाल पानी, कोई मंत्र हो तो बोल, आज वही हमें बचाएगा, आगे जाने की शक्ति नहीं है, प्यास इतनी खतरनाक है। उसने कहा, मेरे पास में ऐसा कोई मंत्र तंत्र नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास में बड़े मंत्र तंत्र चलते हैं, तुम कोई उपाय करो। उसने कहा ठीक है मैं उपाय करता हूं, मेरे पास में एक मंत्र है और मुझे गुरु भगवंत ने दिया, गुरु भगवंत ने दिया है मुझे, वो मंत्र है, मैं अभी प्रयोग करके देखता हूं। और वो बैठा और बैठ करके उसने हृदय से एकाग्रता के साथ उसका चेहरा, उसकी साधना, मिट्टी ली, डाला उस मिट्टी को कुएं में, पानी ऊपर आया, पानी पी लिया। जैन व्यक्ति तो एकदम उसके पांव में भी गिर गया, भाई ये मंत्र तो बड़ा गजब का, ये मंत्र तो मुझे तुमको देना ही पड़ेगा, ये मंत्र तुमने पाया कहाँ से। और तब उस व्यक्ति ने कहा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, एक तुम्हारी जैन गुरु महाराज मुझे मिले थे और उनसे मैंने धर्म सीखा, तो मैंने अपना जीवन बदला, खान पान बदला, रहन सहन बदला, सब कुछ बदला, और बदलने के बाद मुझे लगा कि यही धर्म सच्चा है। और तब गुरु महाराज ने मुझे मंत्र दिया था और कहा था कि जब भी संकट हो, सुख हो, दुख हो, इस मंत्र को कभी मत भूलना। दुख में तुम्हारा सहारा बनेगा और सुख में तुम्हारे हृदय में अहंकार को पैदा होने नहीं देगा। ये ऐसा अपने आप में अद्भुत मंत्र है, इसका तुम जाप करना। बस वही मंत्र आज मैंने उपयोग में लिया है, बस श्रद्धा के साथ मैंने डाला और ये पानी ऊपर आ गया। और उसके मन में आया कि जैन गुरु महाराज ने इसे दिया, मतलब एक मुस्लिम को मंत्र दिया और मुझे नहीं, मतलब ये जैन महाराज भी, हमारे गुरु महाराज भी गोचे तो हमारी लेते हैं और मंत्र उसको पकड़ाते हैं। जब कभी कोई काम हो, टीप लिखानी हो, तो हमारे पास मंत्र देने के लिए ये। ठीक है, गुरु महाराज की खबर बाद में लेता हूं, पहले इसे मंत्र तो सीख लो।
कौन से गुरु महाराज ने दिया है, क्या किया, वो सब मैं पहले बाद में धीरे धीरे सब पकड़ा लगाऊंगा और फिर कहूँगा। उससे कहा कि भैया ये मंत्र तो तुम मुझे जरूर देना होगा। दे सकता हूँ, गुरु महाराज ने कहा है कि जो कोई भी श्रद्धा से ले उसे तुम देना। तुम जरा बैठो, एकाग्र हो जाओ, एकदम एकाग्र हो जाओ, मन के उस सारे विचारों से मुक्त करो। मैं तुम्हारे कान में मंत्र फूंक रहा हूँ, आंखें बंद करो। आंखें बंद कर ली, एकाग्र हो जाओ। एकाग्र हो गया। दाहिने कान के पास मैं अपना चेहरा ले जा रहा हूं और तुम्हें मंत्र दे रहा हूं, तुम ध्यान से सुनना, सावधानी से सुनना। और उसने भी देखा पता नहीं कैसा मंत्र होगा, क्या अद्भुत मंत्र होगा, मुझे भी सब याद करना है और फिर मुझे लिख लेना है, कहीं भूल ना जाऊं। क्या मालूम कितने ओम ब्लिंग क्लिम ब्लूम फट फट खुन गुट पता नहीं क्या क्या मंत्राक्षर इसमें होंगे। और तभी उसने बहुत प्रेम से और बड़ी श्रद्धा के साथ में उसने उसके कान में मंत्र बोला, नमो अरिहंताणम। क्या ये नमो अरिहंताणम, ये तो नकार मंत्र है। बोले हाँ यही तो दिया था। अरे ये तो मुझे आता ही है ना। आता तो है मगर श्रद्धा कहाँ है। केवल आना पर्याप्त नहीं है, हमारे अंतर में वो श्रद्धा चाहिए, वो नवकार महामंत्र के प्रति श्रद्धा चाहिए, तब कहीं जाकर वह नवकार महामंत्र का चमत्कार हमें प्राप्त होता है। और ध्यान रहे, नवकार महामंत्र का चमत्कार ये नहीं है कि पानी ऊपर आ जाए। नवकार महामंत्र का चमत्कार ये नहीं है कि हमारी सुविधाएं पूर्ण हो जाए। नवकार महामंत्र का चमत्कार ये है कि हमें हमारी मंजिल मिल जाए, हमें हमारा पता लग जाए। और जो मैंने प्रारंभ में कहा, कर्ता छिप जाए, कर्ता भाव तिरोहित हो जाए, हमारे अंतर से ही निकल जाए। कर्ता भाव निकले तो समझना कि नवकार महामंत्र हमारा सार्थक हुआ।